बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इमरान खान 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। एक ही बात कहते थे कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, मुझे अमेरिका ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर दबाव डाल के निकलवाया है। पाकिस्तान की सियासी शख्सियात अमेरिका के इस मिशन में या इस साजिश में या इस मुदाखलत में काम आई हैं, ये इमरान खान कहते थे। और इमरान खान के इस दावे को झूठा साबित करने के लिए सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। और कहा जाता था कि जी ऐसा कोई साइफर नहीं है, कहा जाता था कि जी साइफर में ये नहीं हुआ, कहा जाता था कि ये साजिश नहीं हुई, ये तो मुदाखलत थी। और इमरान खान पाबंद थे कि वो एक सीक्रेट लेटर को पब्लिक न करें, क्योंकि वो सीक्रेट एक्ट के पाबंद थे। तो उन्होंने तो इसको पब्लिक नहीं किया, लेकिन अमरीकी इदारे द इंटरसेप्ट ने ये लेटर या इसके कंटेंट पब्लिक कर दिए। ये अमरीकी इदारा जिसने अपनी स्टोरी शाये की है और उसकी हेडिंग उसने दी है कि सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। के सीक्रेट डॉक्यूमेंट ये बताता था कि अमेरिका ने इमरान खान को रिमूव करने के लिए दबाव डाला। और सब हेडिंग दी है कि ऑल विल बी फॉरगिवन, सेड ए यूएस डिप्लोमैट। यूएस डिप्लोमैट ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि सब मुआफ कर दिया जाएगा इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्सीड्स। अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की गलतियां मुआफ कर दी जाएंगी। ये वही अल्फाज हैं जो इमरान खान इस्तेमाल किया करते थे। और इमरान खान जलसों में और अपने इंटरव्यूज में बताते रहे कि मुझे धमकी दी गई, पाकिस्तान को कहा गया कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब ना हुई तो फिर पाकिस्तान को सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर इमरान खान को निकाल दिया गया, नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तो अब बताइए कि वो जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी ये ऐसे ही आ गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं निकाला तुम्हें, हमने निकाला। तो अब पता चल रहा है कि नहीं, मौलाना फजल रहमान झूठ बोल रहे थे, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने नहीं, अमेरिका ही ने निकाला। अगरचे इन लोगों को इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, ब्राइब किया, लालच दिया या इनको डराया धमकाया, मुझे नहीं मालूम, हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन ये एविडेंस अब मिल रहा है कि इन तमाम सियासी शख्सियात को जो नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनी, उन सबको अमेरिका ने डरा धमका कर या लालच देकर इस्तेमाल किया। डराया धमकाया गया या लालच दिया गया, इसके भी इस स्टोरी में कहा जाता है कि दोनों जो है वो इस्तेमाल की गई, दोनों ऑप्शंस इस्तेमाल की गई। देखें इसमें लिखा है कि द केबल रिवील्स बोथ द कैरेट्स एंड द स्टिक्स दैट द स्टेट डिपार्टमेंट डिप्लॉयड इन इट्स पुश अगेंस्ट इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। यानी इमरान खान को निकालने के लिए कैरेट और स्टिक दोनों इस्तेमाल किए गए। मतलब लालच भी दिया गया, कैरेट्स भी दी गई, स्टिक भी दिखाई गई, लालच भी दिया गया, डरावा भी दिया गया, और इस तरह इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई गई। ये स्टोरी दावा कर रही है। और उसमें देखें ये भी कहा गया है कि द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एनकरेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन मार्च 7, 2022। 7 मार्च 2022 को यूएस गवर्नमेंट ने इंकरेज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मीटिंग टू रिमूव इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ओवर हिज न्यूट्रलिटी ऑन द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफाइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, यानी साइफर के मुताबिक, कि रशिया जाने की वजह से इमरान खान को निकालने का कहा गया। और आप देखें इमरान खान बार बार वजाहत करते हैं कि रशिया मैं अकेला नहीं गया था, मैं ऑफिशियल्स से पूछ के, डिस्कस करके और जनरल बाजवा से बात करके गया था। और मैं आपको 2 मरतबा ये स्टोरी सुना चुका हूं कि जब वहां पर जाकर यूक्रेन पर अटैक कर दिया, कशीदगी पहले से चल रही थी लेकिन पाकिस्तानी वक्त वहां पर मौजूद था जब अटैक हुआ, उस वक्त भी सुबह 6 बजे, और मैं आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पहले भी दे चुका हूं, सुबह 6 बजे इमरान खान के ने वहां पर जो उनका वफ्द था, उन्होंने बाजवा साहब से, जनरल बाजवा से राब्ता किया था और कहा था कि अब बताएं हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं मशवरा करके आपको बताता हूं। फिर जनरल बाजवा ने अपनी टीम को बुलाया, मशवरा किया, और जनरल बाजवा ने कहा कि जी हमने यहां पर मुशावरत की है, अब आप गए हैं, आपको मिलना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। यूं ये मुलाकात हुई और उसके बाद जनरल बाजवा ने अमरीकियों के साथ मिलकर इस साइफर से, इस डॉक्यूमेंट से, इस स्टोरी से यह लगता है कि अमरीकियों को सपोर्ट करके और पाकिस्तानी जो सियासतदान थे उनको इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया। तो ये हकायक की स्टोरी के जरिए हमारे सामने आए हैं। एक और पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा है कि जब जो असद मजीद साहब एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि मैंने डोनाल्ड से पूछा, आज डोनाल्ड
if the reason for this the strong US reaction was Pakistan's abstention in the voting in the UNGA, क्या पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो वोटिंग की है उसकी वजह से अमेरिका नाराज है? उसने कहा he categorically replied in the negative and said that it was due to the prime minister's visit to Moscow. नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के मॉस्को के विजिट की वजह से है. He said that I think if the no confidence vote against the prime minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the prime minister. Otherwise, I think it will be though going ahead. अगर ये नहीं होगा तो अगर तो तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मामला कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे. ये कहा था डोनाल्ड लू ने असद मजीद को. तो अब इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, the document was provided to the Intercept by an anonymous source in the Pakistani military who said that they had no ties to Imran Khan और खान्स पार्टी. यानी एक ऐसे मिलिट्री सोर्स ने ये डॉक्यूमेंट दिया है जो ये कहता है कि मेरा इमरान खान या उसकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है. और भी इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं इस स्टोरी के अंदर, और कि किस तरह से अमेरिका ने प्रेशराइज किया और असद मजीद ने. और फिर ये भी कहा गया है इस स्टोरी में कि ये नहीं लगता कि ये डोनाल्ड लू के अपने ख्यालात थे, बल्कि साफ नजर आता है कि अमेरिकी डिप्लोमेट अमेरिकी हुकूमत का पैगाम पहुंचा रहा था. ये भी स्टोरी में वाज़े तौर पर कहा गया है. तो अब देखिए कि वो जो मैंने शुरू में कहा था कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, एक इंसान जो 1.5 साल से कह रहा है और वो तनहा खड़ा है, उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है. वो कह रहा है कि अमेरिका ने धमकी दी और उसकी धमकी और साजिश और मुदाखलत के नतीजे में हमारी हुकूमत खत्म हुई. इसका मतलब क्या है कि उस साजिश के कुछ किरदार हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने अमेरिका की साजिश में रंग भरा और उसके लिए काम आए. और यानी ये इसका मतलब ये है कि ये जो 14 जमातें हुकूमत करके आज घर गई हैं, ये अपने तौर पर नहीं आई थी, ये अमेरिका के साथ मिलकर आई थी. तो वो फिर जो कहते हैं ना कि इमरान खान कहते रहे कि ये गुलामी करते हैं अमेरिका की और अमेरिका की गुलामी में ये किया गया, तो ये सारी बातें जो है वो दुरुस्त मालूम हो रही हैं. अब देखें, इसको पाकिस्तान में एक तूफान आ गया है. एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इसका रिएक्शन आया है. अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको ये स्टोरी बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर. और क्यों नजर नहीं आएगी आप बेहतर समझते हैं, और या असद तूर की ट्वीट देख लें, या अंबर ने भी ट्वीट की और भी लोगों ने ट्वीट किया, वो आपको पता चल जाएगा. अच्छा खैर, इसमें अब मुबशर जैदी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं. वो कहते हैं कि इमरान खान प्रूवन राइट and that US wanted his ouster, or US has repeatedly undermined democracies around the world. अब मुबशर जैदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान सही साबित हो गए हैं कि वो कहते थे कि मुझे अमेरिका निकालना चाहता है, या मुझे अमेरिका ने निकाला, अमेरिका की ख्वाहिश पर निकाला गया, तो वो सही साबित हो गए हैं. और साथ ही उन्होंने तनकीद की अमेरिका पर भी कि वो दुनिया भर में डेमोक्रेसीज को हिट करता है. और ज़रार खोड़ो साहब कह रहे हैं आई वॉज रॉन्ग. काश के सलीम साफ़ी साहब भी कहें कि आई वॉज रॉन्ग, या और भी लोग कहें जो लोग कहते रहते कि साइफर एक झूठ है, झूठ है, झूठ है. वो सारे लोग जो ये कहते रहे हैं वो ये कहें अब कि आई वॉज रॉन्ग. ज़रार खोड़ो भारत कह रहे हैं आई वॉज रॉन्ग. द कॉन्टेंट ऑफ द साइफर एज पब्लिश बाय द इंटरसेप्ट्स आर डैमनिंग इनफ. वन कैन क्वेबल about whether the decision to remove Imran Khan had already been made before this or not, but it does not matter. ये ज़रा खोड़ो साहब जो हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं. तो ये है जनाब सूरत हाल, और ये है इसकी हकीकत. आज बहरहाल हुकूमत अपने उस सारे बयानिए के साथ कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, हमने जो है वो एक जमहूरी तरीके से इमरान खान को निकाला, ये सारे बयानिए आज ज़मीन बोस हो गए हैं और सब पता चल गया है कि क्या हुआ है. और आज बड़ी फनी बात की शहबाज शरीफ साहब ने. उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमने अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ कोई सियासी कार्रवाई नहीं की और किसी एक को भी जेल नहीं भेजा. और आज ही शानदाना गुलजार के बारे में इत्तलात है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया. और इस 15 महीने में जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई. पाकिस्तान में बड़े सख्त मार्शल लॉ अदवार भी आए, अगरचे ये जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन ज़ियाउल हक का दौर आया, परवेज मुशर्रफ का दौर आया, उसके अलावा भुट्टो साहब भी अपने अंदर एक सख्त गिर जो है वो पर्सनालिटी रखते थे और वो भी अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए उन्होंने भी फोर्सेस बना रखी थी.
لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مخالفین کے گھروں میں جا کر ان کی بہنوں اور خواتین پر ہاتھ ڈالو اور ان کی بیویوں کو نشانہ بناؤ. یہ پہلی مرتبہ ہوا. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا, اور پاکستان میں سب سے زیادہ بے چینی کی وجہ اس وقت یہی ہوئی ہے, اور باہر چھوڑ کے بھاگنے کی وجہ یہی ہوئی ہے. اور پچھلے 1 سال میں, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مخالف کو کسی کو نشانہ نہیں بنایا. افسوس اور حیرت ہے شہباز شریف صاحب کی معصومیت پر یا جھوٹ پر. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو سٹوری ہے انٹرسیپٹ کی, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. حیرت ہے, نئی بات نہیں ہے. یعنی سائفر کے کانٹینٹ کو وہ بہو درست مان رہے ہیں, نہ صرف بلکہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی دباؤ میں. یعنی آپ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا کانٹینٹ درست ثابت ہوا ہے. عمران خان انہی الفاظ کے ساتھ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر طریقے سے میں تمہارا کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیا جائے گا. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو معاف کرنے والے. تو اسی کانٹینٹ, اور پھر روس جانے کا معاملہ اس کو بھی موضوع بناتے رہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ جو سائفر ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا ہے, جو کہ سیکرٹ سامنے لے کر آیا ہے. آئی وڈ بی کین, مجھے انتظار رہے گا کہ اس پر اب پاکستانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, پاکستانی حکومت کا, اگر کوئی ہے, اگر کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اس پر ضرور ایک رد عمل آئے گا اور بتایا جائے گا کہ دا سیکرٹ کی سٹوری جھوٹی ہے. اور نہ صرف یہ بتایا جائے گا بلکہ سیکرٹ کو امریکہ میں سو بھی کیا جائے گا, تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کی جھوٹی سٹوری پر ان کو جو ہے وہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے, یا ان کو اس جھوٹی پر سزا دی جائے, یا حد تک عزت کا دعویٰ کیا جائے. تو بہرحال ابھی تک پاکستان میں جو آج بڑی سٹوری, پہلے یہ تھی کہ حکومت آج ختم ہو گئی تھی, لیکن بڑی سٹوری یہ ہے کہ عمران خان کا موقف 1.5 سال کے بعد اس وقت درست ثابت ہوا ہے کہ جب وہ جیل میں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.